मुख्यमंत्री धामी का बड़ा बयान, 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर कोर्ट जाएगी सरकार। चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार रखेगी अपना पक्ष। केदार घाटी में एक घर की दीवार पर बनाई गई भगवान शिव की तस्वीर बनी आकर्षण का केंद्र। तस्वीर को देखते ही यात्री लगा रहे जय बाबा केदार के जयकारे। पूना से आए एक यात्री ने बनाई बाबा केदार की भव्य तस्वीर। 27 सितंबर को बंद रहेंगे केदार घाटी के बाजार। केदारनाथ यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त करने की हो रही है मांग। स्थानीय लोग कर रहे हैं यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने की मांग। बिना ई पास के पहुंच रहे यात्रियों को भेजा जा रहा है वापस। नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान एक मोदी भक्त लड़की ने हंगामा कर दिया। कर्नल कोठियाल के मंच से बोलने की अनुमति मांग रही लड़की ने घंटों रुकने के बावजूद बोलने का मौका नहीं देने के खिलाफ हंगामा किया। उधम सिंह नगर में पुलिस ने नकली मावा से मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में मिठाई और अन्य सामग्री बरामद की। एसओजी टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। चंदौली में मेडिकल कॉलेज को लेकर मचा हल्ला। सभी दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। NH2 से सटे बरठी कमरोर गांव के पास मेडिकल कॉलेज का काम हुआ शुरू। अमरोहा की सदर सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली और सपा MLC परवेज अली ने गांव धनोरी में एक विशाल सभा में हुए शामिल। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के विरोध में बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार बनते ही सबसे पहले ये तीनों कानून खत्म किए जाएंगे। बरेली में सहकारिता बैंक के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने मंत्रिमंडल के विस्तार पर कहा कि ये पार्टी का फैसला है। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी के सांसद पर हुए हमले को लेकर कहा कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। लखनऊ में ATS ने धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौलाना कलीम ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए विदेशों से पैसा मिलने की जानकारी दी। ट्रस्ट के खाते में आए 20 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाया मौलाना कलीम। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और CLP लीडर विधायक आराधना मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश। आक्रोशित कांग्रेसियों के प्रतिनिधिमंडल DM से मिले। झूठे आरोप में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जूनियर छात्र छात्राओं की रैगिंग का आरोप। रैगिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। परिसर में स्थिति HBTI की कैंटीन में हुई रैगिंग की घटना। रैगिंग करने वाले छात्र छात्राएं B.Tech 3rd और 4th ईयर के। लखनऊ में मामूली कहासुनी में युवक पर चाकू से हमला। शराब के नशे में हुई नोकझोंक। गेस्ट हाउस मालिक की शय पर जताई जा रही है हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। 21 सितंबर को एसिड अटैक की घटना जालौन पुलिस के लिए गले की फांस बन गई। शहर की सारी सफेद अपाचे बाइक पहुंची थाने। अपाचे बाइकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसिड फेंकने वाले युवकों ने घटना में इस्तेमाल की थी अपाचे बाइक। लखनऊ में भाजपा नेता के साथ धक्का मुक्की। पार्षद पति के साथ धक्का देकर गिराने और कुर्ता फाड़ने का आरोप। दारोगा पर मारपीट का पार्षद पति ने लगाया आरोप। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और भाजपा पार्षद पति ने किया प्रदर्शन। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। प्रमोशन पाने वाले 8 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर। IG से ADG बनाए गए अमिताभ यश। नवनीत सिकेरा समेत 8 अफसरों को दी गई नई तैनाती। गोंडा में अब घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे हैं और बाढ़ का पानी अब नदी में वापस लौट गया है। लेकिन सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे बहने के साथ लगातार कटान कर रही है। 1 महीने के अंदर लगभग सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद।
जौनपुर के सहरा गांव में एक प्रेमी युगल का शव पेड़ के फंदे से लटकता मिला। शव देख इलाके में खलबली मच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने में जुटी। अमरोहा के गांव अलीपुरा में वन विभाग के पिंजरे में फंसा खूंखार तेंदुआ। खेत से पकड़े गए तेंदुए की सूचना से ग्रामीणों में खुशी का माहौल। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए तेंदुए को भेजा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। आगरा में खंड विकास अधिकारी को सांसद की फटकार। गरीब कल्याण मेले में नहीं दिखी व्यवस्थाएं। मंच से उतरकर जनता के साथ बैठ गए सांसद राजकुमार चाहर। बीडीओ का दिन भर बिना पंखे के रहने की कही बात। बाराबंकी में उल्टी दस्त से पीड़ित ईंट भट्टे पर काम करने वाले श्रमिक सहित 11 लोगों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। भर्ती मरीजों में ज्यादातर बच्चे शामिल। सिद्धौर स्थित सिद्धेश्वर ईंट भट्टे का मामला। अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे अयोध्या रेंज के आईजी संजीव गुप्ता ने पुलिस साइकिल दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल की उपयोगिता का भी बखान किया। सोनभद्र में दुधी तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का 30 घंटे की भूख हड़ताल। व्यापार मंडल और अन्य राजनीतिक दलों का भी मिला समर्थन। विजय सिंह गौड़ ने आंदोलनकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीलीभीत में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं और जनता से सांसद वरुण गांधी ने संवाद किया। स्थानीय जनता का कहना है कि ऐसा नेता ही देश में होना चाहिए जो अपने कुर्ते की इस्त्री की परवाह किए बिना जमीन पर बैठकर जनता की सुने। कन्नौज में कृषि मेले के नाम पर किसानों से किया भद्दा मजाक। प्रधानमंत्री आवास में पेंशन के लिए बुलाए गए थे ग्रामीण। ग्रामीणों को भीड़ बढ़ाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था का दिया था लालच। एटा मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री केयर फंड से निर्मित 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का सांसद राजवीर सिंह ने उद्घाटन किया। 100 मरीजों के लिए एक साथ सप्लाई की जा सकेगी ऑक्सीजन। दुनिया के सबसे बड़े रामलीला का आयोजन एक बार फिर अयोध्या में किया जाएगा। बॉलीवुड के कई कलाकार रामायण के किरदारों का मंचन करेंगे। अयोध्या के भव्य रामलीला में भाग लेने वाले कलाकारों ने नोएडा में प्रेस वार्ता कर रामलीला के बारे में जानकारी दी। बस्ती में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। स्कूलों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन और बच्चों की कक्षाएं सही रूप से संचालित करने का सख्त निर्देश दिया। फतेहपुर की रहने वाली जागृति अवस्थी यूपीएससी महिला वर्ग में देश की सेकंड टॉपर बनी। सूचना जैसे ही गांव वालों को मिली तो पूरे गांव के लोग खुशी से झूम उठे। जागृति के घर पहुंचकर जागृति के घर वालों का मुंह मीठा कराया। बिजनौर की बेटी काजल ने यूपीएससी परीक्षा की पास। काजल ने 202 रैंक पाकर अपने गांव और जिले का नाम देश भर में रोशन किया। बेटी की सफलता पर घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। यूपीएससी एग्जाम में आशीष कुमार मिश्रा ने 92वीं रैंक हासिल की। गाजियाबाद में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। आशीष कुमार मिश्रा बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। बरसात से सीतापुर का मोहल्ला खूबपुर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यहाँ के निवासियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन उनकी इस समस्या को कोई किसी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रेटर नोएडा में जिला अधिकारी कार्यालय के अंदर की सड़कें बदहाल। सड़कों पर भरा बरसात का पानी। सड़कों में गंदगी का अंबार मिला। बिजली के पैनल बॉक्स खुले मिले। फरियादियों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं। बांदा जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मंडल कारागार का निरीक्षण किया। सभी बैरिकों की व्यवस्थाओं और जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बांदा मंडल कारागार में कैद है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव ब्रजेश राजपूत और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह ने जालौन पहुंचकर किया निरीक्षण। आगामी 30 सितंबर को जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया आएंगे।